नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेष राशि 125 दिनों के लिए शुक्र उच्च के होने जा रहे हैं और आपके घर धन लक्ष्मी बरसने वाली है। तो 125 दिन के लिए यानी 28 जनवरी से लेकर 31 मई तक शुक्र मीन राशि में उच्च के रहेंगे। शुक्र लगभग 125 दिन जब मीन राशि में रहेंगे और यहाँ पर राहु पहले से विराजमान है, तो शुक्र और राहु दोनों जब एक साथ होंगे, शुक्र इसी दौरान वक्री होंगे, मार्गी भी होंगे, तो इसका जबरदस्त प्रभाव आपके ऊपर पड़ने जा रहा है। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा आपका असर तो रहेगा, लेकिन उच्च का शुक्र आपको रचनात्मक आपकी जो क्षमता है उसको बढ़ाएंगे, धर्म की तरफ जोड़ेंगे। राहु के प्रभाव से अचानक कई बदलाव भी होगा। शुक्र 2 मार्च से 13 अप्रैल तक वक्री अवस्था में रहेंगे। एक बार पुराने मुद्दे फिर से उसको आपको समझने की आवश्यकता है। हालांकि मार्गी जैसे ही होंगे शुक्र, कई तरह के आपकी लाइफ में सकारात्मक प्रभाव भी लेकर आएंगे। तो यह गोचर मेष वालों के लिए विदेश यात्रा करवाएगा, विदेश से धन लाभ करवाएगा, नए अवसर देगा। भावनात्मक थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होगा, लेकिन 28 जनवरी को शुक्र आपके 12वें भाव यानी मीन राशि में आने से, 12वां भाव विदेश का भाव है और आपके धन और सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में अगर आप सिंगल हैं तो विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे। शुक्र का मीन राशि में आने से विवाह योग्य जो लोग हैं उनके लिए अनुकूल वक्त है। अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो थोड़ा सावधानी रखना होगा, खासकर 7वें भाव के स्वामी के रूप में शुक्र का अपने से आपका स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी समस्या हो सकती है। हालांकि 12वें घर में जा रहे हैं तो धन से जुड़े फैसले बहुत सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि खर्चा तो करवाएंगे, विदेश यात्रा करवाएंगे, लंबी दूरी की यात्रा पर खर्च होगा। मीन राशि में शुक्र का ये गोचर आपके लिए सुफलदायी है। तो शुक्र का जब भी गोचर होता है सीधे तौर पर आपके धन और आपके दाम्पत्य जीवन पर इसका असर पड़ता है। तो मीन राशि का शुक्र का आना द्वादश भाव में खर्चे का भाव, लंबी दूरी का भाव, अध्यात्म का भाव, मानसिक शांति से संबंध रखने वाला भाव तो उच्च के हैं, तो उत्तम फल तो मिलेगा। अब भौतिक सुख पर खर्च होगा। राहु भी शुक्र के साथ, तो 18 मई तक राहु का प्रभाव भी रहेगा और शुक्र के साथ 18 मई तक राहु जब युति बनाएंगे तो कई बार भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, अचानक से बदलाव के योग बनेंगे। हालांकि आर्थिक मामलों में आपके धन के स्वामी होकर द्वादश भाव में रहेंगे तो विदेशी जमीन से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, विदेशी स्रोत से आर्थिक लाभ होने के योग बनेंगे। विदेशी व्यापार से जुड़े हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं या फिर विदेशी कंपनी से जुड़े हैं तो बेहतर अवसर भी मिलेंगे। तो शुक्र आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, आपके संबंध, आपके दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित करने जा रहे हैं। सप्तमेश का द्वादश में भाव में जाना जीवन साथी के साथ किसी लंबी यात्रा की योजना आप बनाते दिखेंगे। विदेश से कोई न कोई जुड़ी कोई गतिविधि में सम्मिलित हो सकते हैं। लव लाइफ में गोपनीयता बढ़ेगी, किसी की तरह की दूरी यहाँ पर जो महसूस हो रही थी वो कम होगा और धर्म की तरफ भी झुकाव बढ़ता दिखेगा। गुरु के साथ आपका जुड़ने का मन भी करेगा। राहु शुक्र के साथ रहने से, चूंकि राहु भ्रम के कारक है, राहु छलावा है, तो संबंधों में खासकर प्रेम संबंध में आपको वासना को बढ़ाएगा। तो इससे जरा आपको संभल के रहना है, अनचाहा निर्णय मत लीजिएगा, बाद में पछतावा होगा। तो यानी यहाँ पर कोई भी ऐसा वैसा काम ना करे कि बाद में आप फंस जाएं। नई पार्टनरशिप में थोड़ा सावधानी से जाइएगा, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं रहेगा। फरवरी में शुक्र जो है उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब शनिदेव आपके दसम और एकादश भाव के स्वामी हैं और शुक्र के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने से शनिदेव एक्टिव हो जाएंगे। तब शनिदेव जब एक्टिव होंगे, यह कह सकते हैं कि शनिदेव अपना फल शुक्र के माध्यम से देंगे। तो शनिदेव दशमेश है, दसम भाव के स्वामी है, एकादश में बैठे हैं। तो शुक्र के शनि के नक्षत्र में आते ही करियर में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ सकता है। विदेश से संबंधित शुभ समाचार मिलेगा, दूर स्थान से संबंधित कोई लाभ होगा, नौकरी में सैलरी प्रमोशन के योग बढ़ेंगे। और खासकर मेष वालों, शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है। देखिए,
शनिदेव एकादश भाव के स्वामी है और शनि के नक्षत्र में है, तो मित्रों का दायरा बढ़ेगा, सोशल नेटवर्क बढ़ेगा, बड़े बड़े संस्थान, जो विदेशी कंपनी है उनके साथ तालमेल बढ़िया होगा, इनकम के साधन बढ़ेंगे, विदेशी संगठन से जुड़कर धन प्राप्त करेंगे। शुक्र आपके द्वादश भाव में है, लाभ या उन्नति का कोई भी अवसर आपके सामने आता है, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। 2 मार्च को शुक्र मीन राशि में ही वक्री होंगे और वक्री अवस्था में ग्रह का कई बार उलटफेर भी मिलता है देखने को। तो शुक्र आपके द्वादश भाव में वक्री होंगे तो खर्चे होंगे, विदेश यात्राएं करवाएंगे शुक्र इस समय। बड़ी सुख साधन की चीजें खरीद सकते हैं, जैसे कि मकान, वाहन, इस समय हो सकता है। लोन वगैरह में रुकावट आ सकता है, फालतू खर्च बढ़ सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो वक्री शुक्र जो है ना, कभी कभी रिश्तों में गलतफहमी भी देता है, तो आपके विदेशी संबंध यानी दूर स्थान पे जो आपके रिलेटिव हैं उनसे रिश्तों में दूरियां आ सकता है। शुक्र जब वक्री होंगे, आत्मचिंतन का वक्त है, तो पुराने अधूरे कार्यों को आप पूरा कीजिए। अतीत से कोई समझौता आपने किया है, रिश्तों का फैसला अगर करना चाहते हैं, फिर से एक बार विचार कीजिए। और 29 मार्च को हालांकि शनिदेव भी राशि परिवर्तन करेंगे, आपकी 7.5 शुरू हो जाएगी। और 31 मार्च को वक्री शुक्र पूर्वा भाद्रपद यानी गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। गुरु आपके भाग्य और द्वादश भाव के स्वामी हैं और गुरु आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। अब शुक्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो गुरु आपका एक्टिव हो जाएगा। गुरु का जो फल है अब शुक्र के माध्यम से मिलेगा। गुरु के आपको फल मिलेंगे। गुरु नवम भाव के स्वामी हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं और धन भाव में बैठे हैं, तो आपके भाग्य में एकदम से तेजी आएगा, पॉजिटिव तरीके से भाग्य की प्रबलता का साथ मिलेगा। और विदेश से संबंधित कोई योजना एक बार फिर से आपकी सफल होगी, धन आने के स्रोत बढ़ेंगे। बृहस्पति दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं, शुक्र गुरु के नक्षत्र में है। ऐसे में पुरानी जो भी आपने गलती की है उसको मत रिपीट कीजिए। कोई भी निवेश या परिवार से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय बहुत सोच समझ कर लीजिएगा और एक्सपर्ट की राय के बिना आगे मत बढ़िए। धर्म कार्य की तरफ मन करेगा झुकने का, धार्मिक कार्य करेंगे। विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं जो विद्यार्थी हैं, अच्छी सफलता मिलेगी। 13 अप्रैल को शुक्र मार्गी होंगे और जैसे ही शुक्र मार्गी होंगे आपके कई सारे कार्यों में रचनात्मक प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। जैसे धन संबंधी कुछ मामला अटका था, एकदम से स्पष्ट हो जाएगा, धन आएगा। प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन में अगर टेंशन थी, उलझन थी, वो समाप्त होगा। विदेशी जमीन से जुड़ा कोई काम करते हैं, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन आदि क्षेत्र से जुड़े हैं, बढ़िया अवसर मिलेंगे। खर्चों पर कंट्रोल होगा, लेकिन कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझकर समझदारी से कीजिएगा। शुक्र राहु के साथ ही हैं, इसलिए समझदारी संयम से आगे बढ़ने में भलाई है। 25 अप्रैल को शुक्र वापस एक बार फिर से उत्तरा भाद्रपद यानी शनि के नक्षत्र में आएंगे और शुक्र मार्गी होंगे, तो फिर से उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में आने से उनका प्रभाव और ज़्यादा बेहतर तरीके से प्राप्त होगा। तो आपका बहुत जल्दी जो काम है वो फटाफट से होने लगेंगे, प्रमोशन हो सकता है जॉब करते हैं तो, और नई जॉब मिलने की संभावना बढ़ेगी। शनि के प्रभाव से शुक्र शनि के नक्षत्र में है, आपकी इनकम बढ़ेगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे। शुक्र कई बार राहु के साथ और नियोजित खर्चा भी करवा देता है, विदेश यात्रा या लग्जरी चीज़ों पर खर्च करवाएगा। शनि के प्रभाव से अनुशासन आएगा, धैर्य भी देंगे शनिदेव का प्रभाव से। तो शुक्र बुध के नक्षत्र में जैसे ही 16 मई को प्रवेश करेंगे, बुध आपके तीसरे छठे भाव के स्वामी हैं, तो आप मार्केटिंग, मीडिया, लेखन क्षेत्र से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और राहु की वजह से जो गलतफहमी थी, कोर्ट कचहरी के मामले थे, उसमें जीत होगी, गलतफहमी समाप्त होगा। लेकिन थोड़ा सावधान रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पुरानी कोई स्वास्थ्य की समस्या है तो खासकर ध्यान रखें। 18 मई को फिर से शुक्र राहु की युति होगी। हालांकि 18 मई को राहु का राशि परिवर्तन होगा तो युति समाप्त हो जाएगी। और 18 मई को जैसे ही मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में जाएंगे तो राहु जो एक भ्रम वाली स्थिति दे रहा था उनसे आप बाहर निकल आएंगे। तो ओवरऑल समय अनुकूल चल रहा है। ओम शुं शुक्राय नमः इस मंत्र का जप रोज भोर के समय या रात सोने के पहले जप कर लें। धन्यवाद।